आज हम देखेंगे मोदी सरकार के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड। क्या मोदी सरकार ने देश को दिया, क्या डिफरेंस है कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में। 2014 के बाद हमारे देश ने कितनी तरक्की की, क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, किस चीज़ में कम रहे, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और फिर देखेंगे और रेट करेंगे मोदी गवर्नमेंट को कितने मार्क्स इनको देने चाहिए और कितने मार्क्स इन्होंने अटेन किए। सबसे पहले एग्रीकल्चर रिपोर्ट कार्ड। 2014 से पहले वीट की पर क्विंटल रेट था 1350 रुपये और अब 2015 रुपये। राइस का पर क्विंटल रेट था 1310 रुपये और अब 1940 रुपये। फार्मर की इनकम जो 6470 रुपये थी अब है 10,230 रुपये। ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में 150% की ग्रोथ हुई है और इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। इसलिए इसमें से रेटिंग मोदी गवर्नमेंट की होगी 4.5 और इसमें काफ़ी अच्छा मोदी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफिशियली अवेलेबल। इकॉनमी रिपोर्ट कार्ड। फाइनेंशियल सेक्टर में इन 8 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने क्या अटेन किया, दैट विल डिस्कस इन दिस। 2014 से पहले हमारे देश की जीडीपी थी 112 लाख करोड़ और अब वो बढ़ के हो गई है 232 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम जो थी वो थी 79,000 और अब बढ़ के हो गई है 1.5 लाख। फॉरेन रिजर्व्स थे जो हमारे पास वो थे 18 लाख करोड़ के, अब वो बढ़ के हो गए हैं 45 लाख करोड़ के। एक्सपोर्ट्स जो हम करते थे 2014 से पहले वो थे 19 लाख करोड़ के और अब वो बढ़ के हो गए हैं 2022 में 28 लाख करोड़ के। बट फॉरेन कर्ज, फॉरेन डेप्ट वो 2014 से पहले था हमारे ऊपर 409 अरब डॉलर्स का, पर वो अब बढ़ के हो गया है 614 अरब डॉलर्स में। इस चीज़ में हम थोड़ा सा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं कर्ज़ के मामले में, जो कि 150% बढ़ चुका है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। सो इकॉनमी रिपोर्ट कार्ड में मोदी गवर्नमेंट विल गेट 4 मार्क्स। एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एजुकेशन किसी भी देश की तरक्की और उसका डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन के ऊपर ही, टेक्निकल एजुकेशन के साथ ही कोई भी देश तरक्की करता है और अलग अलग फील्ड्स में आगे बढ़ता है। हमारे देश का 2014 से पहले एजुकेशन बजट था लगभग 80,000 करोड़ और अब 2022 में ये बढ़ के हो गया 1 लाख करोड़। स्कूल्स हमारे पास थे 15,18,000 जो अब 2022 में कम हुए हैं 10,000 और हो गए हैं 15,08,000। मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास थे 387 जो कि बढ़ के हो गए हैं 596। हमें स्कूल्स की तरफ थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और मोदी सरकार को इस एजुकेशन बजट को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एजुकेशन बजट होगा उतनी हाई टेक और उतनी हम दुनिया के साथ compete कर पाएंगे एजुकेशनली, और उतने ही हमारे बच्चे ज़्यादा स्मार्ट और शार्प होंगे और दुनिया के किसी भी फील्ड में साइंटिफिकली और एनी अदर लिटरेचर, हिस्ट्री, एनीवेयर स्टूडेंट्स कैन compete एंड टेक आवर नेशन फर्दर। सो एजुकेशन बजट को मोदी सरकार को बढ़ाना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और इसमें मोदी सरकार को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5। हेल्थ कार्ड। अब हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट ने 8 सालों में क्या किया। हमारा बजट 2014 से पहले था 37,000 करोड़ के आसपास, जो कि अब बढ़ के 2022 में हो चुका है 86,000 करोड़ के आसपास। हमारे पास डॉक्टर्स थे 9.3 लाख 2014 से पहले, जो कि 2022 में बढ़ के हो चुके हैं 13.1 लाख। हालांकि मोदी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ऑलमोस्ट
ट्रिपल कर दिया गया बजट हेल्थ का, बट फिर भी हमारे देश को अभी काफ़ी अच्छा और हेल्थ बजट चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ के आसपास है। और अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले हमारा जो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ बजट भी है वो थोड़ा कम है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। बट जिस हिसाब से चल रहा है, जैसे ग्रोथ हो रहा है, जैसे ट्रिपल बजट हो चुका है 8 सालों में, तो उम्मीद है कि आगे और भी बजट हेल्थ का बढ़ेगा और सारे देश को अच्छी सुविधाएं मेडिकली मिल पाएंगी। सो इन दिस मोदी गवर्नमेंट विल गेट 3.5 आउट ऑफ 5। एम्प्लॉयमेंट कार्ड। इन 8 सालों में अगर मोदी गवर्नमेंट किसी सेक्टर में फेल नज़र आती है तो वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ही है, क्योंकि 2014 से पहले, मोदी गवर्नमेंट से पहले, हमारे देश के 43 करोड़ के आसपास लोग एम्प्लॉयड थे, जो कि अब 3 करोड़ कम होकर 2022 आते आते 40 करोड़ लोग एम्प्लॉयड रह चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 3.4 था 2014 में, वो 2021 दिसंबर तक 8.7 हो चुका था। सो इस सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट 8 साल में काफ़ी हद तक फेल नज़र आती है, क्योंकि 2014 से पहले मोदी गवर्नमेंट ने जब अपना इलेक्शन कैंपेन किया था तो तब मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उस हिसाब से 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां बनती हैं। 16 करोड़ नौकरियां देनी थी मोदी गवर्नमेंट ने, बट 3 करोड़ नौकरियां ले चुकी है मोदी गवर्नमेंट। इस हिसाब से 19 करोड़ नौकरियां का फ़र्क है मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से जो मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक करना था। सो इस सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट को मिलते हैं 1, वो भी आधा नंबर एक्स्ट्रा दिया गया है आउट ऑफ 5, बट हालांकि इसका 0.5 ही बनते थे, बट हम 1 नंबर देते हैं। इन्फ्लेशन कार्ड। महंगाई दर बढ़ी है या कम हुई है? जैसे कि आजकल हमारे आम देश में ये राय है कि मोदी सरकार के दौरान हर चीज़ महंगी हुई है, जो कि सच भी है, और ये इकॉनमी के हिसाब से ऐसे ही चलता है, क्योंकि 2014 से पहले पेट्रोल जो 56 रुपये का था आज वो 96 रुपये का है, जो डीज़ल 55 रुपये का था वो आज 90 रुपये का है, LPG सिलेंडर जो 414 रुपये का था आज 1008 रुपये का है, जो दूध 37 रुपये का था आज वो 52 रुपये के आसपास है। सो इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो 2014 से पहले 8.25 था, आज 2022 में 7.79 है, क्योंकि ये हमेशा ही होता है कि जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो अगले साल 105 104 रुपये की होगी, क्योंकि हर साल पैसे की वैल्यू कम होती है और चीज़ों का रेट बढ़ता है। जैसे दूध 2014 में 37 रुपये पर लीटर था, आज 52 रुपये है, क्योंकि 2014 में रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी। उस वक्त 37 रुपये में किसान प्रॉफिट बना सकता था, अपना घर चला सकता था, बट आज 37 रुपये में नहीं चला सकता। सो ऑटोमेटिकली जो दूध की कीमत है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अकेला देश की इकोनॉमिक्स पे डिपेंड नहीं करता, ये इंटरनेशनल डिपेंड करता है। बाकी देशों में कैसा चल रहा है, कैसा रॉ मटेरियल है, कितनी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सो इसमें सरकार का कुछ ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल नहीं होता। हाँ, सरकार सब्सिडीज़ देती हैं, क्योंकि आजकल सारी दुनिया में रिसेशन का टाइम है, सो सरकार सब्सिडीज़ भी नहीं दे सकती। तो इस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने महंगाई दर के हिसाब से ठीक ठीक परफॉर्म किया है। सो विल गिव देम 3.5 आउट ऑफ 5। इस वीडियो में हमने पिछले 8 साल मोदी सरकार के 2014 से लेकर 2022 तक ऑफिशियली प्रोवाइडेड डाटा के हिसाब से एनालाइज़ किए, जो सरकार द्वारा डाटा प्रोवाइड किया गया उसके हिसाब से एनालाइज़ किए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट,
सभी डिपार्टमेंट्स को हमने एनालाइज़ किया और उसके हिसाब से हमने मार्क्स दिए। और ऑन एवरेज मोदी गवर्नमेंट पिछले 8 साल में 3.2 मार्क्स अटेन करते हैं आउट ऑफ 5। सो वी कैन कॉल मोदी गवर्नमेंट के पिछले 8 साल फेयर, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, नॉट एक्सीलेंट। सो वी कैन कॉल 8 साल फेयर। And what you think about this, please let us know, give your suggestions and comment on the video.